Hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Aapta Ayurveda classes. Daily you are given a target of 10 questions and the time limit is 15 minutes. Now I will let you know how you can give the test. First, you can download the Aapta Ayurveda classes app from Google Play Store. After that, you have to complete the process of sign up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test, and after enrolling you can start appearing for the test. Once you are done with solving all the 10 questions, you can check the right answers or solutions with us on our YouTube channel, that is Aapta Ayurveda classes. So now let us begin with today's set of 10 questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज हारित अनुसार कितने वर्ष तक की स्त्री को प्रगल्भा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 से 12 वर्ष, बी 13 से 19 वर्ष, सी 19 से 28 वर्ष एंड डी इज 29 से 41 वर्ष। अब देखिए, हारित ने वय विभाजन में बाला, मुग्धा, प्रौढ़ा, प्रगल्भा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो यहां पहले राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 29 से लेके 41, 29 टू 41 ईयर्स तक हारित ने प्रगल्भा बताया है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहली जो अवस्था बताई गई है 1 से लेके 12 वर्ष, दैट इज फॉर बाला। ये नोट कर लीजिए अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 से लेके 19 वर्ष क्या कहता है हारित? मुग्धा, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। 29 से 28 वर्ष तक हारित क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रौढ़ा, ठीक है। एंड लास्ट दैट इज प्रगल्भा, 29 से लेकर 41 ईयर्स तक। तो ये हारित का वय विभाजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर, ध्यान रखिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सुश्रुत अनुसार स्त्रियों में बस्ती शोधन के लिए उत्तर बस्ती देते समय क्वाथ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखो ध्यान से पढ़ना है ऐसे क्वेश्चंस। उत्तर बस्ती पूछा है और क्वाथ की मात्रा पूछी है, स्नेह की मात्रा नहीं पूछी है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है? ए 1 प्रसृत, बी 2 प्रसृत, सी 3 प्रसृत एंड डी 4 प्रसृत। तो राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, 2 प्रसृत बताई गई है क्वाथ की मात्रा स्त्रियों में उत्तर बस्ती देने के लिए। 3 चीजें ध्यान से पढ़ना। पहला, जेंडर किसमें पूछा है, उसके बाद बस्ती का प्रकार कौन सा है, ये दूसरी चीज, उसके बाद किसकी क्वांटिटी पूछी है, कौन से इंग्रेडिएंट की पूछी है। ये 3 चीजें ऐसे क्वेश्चंस में जरूर ध्यान से पढ़ना। कभी कभार पुरुष भी पूछ लेते हैं, कभी कभार उत्तर बस्ती के जगह पर निरूह या फिर अनुवासन बस्ती भी पूछ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा। राइट आंसर क्या है? 2 प्रसृत। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत चिकित्सा 37 अध्याय 116 116 श्लोक नंबर। तो वहां से आप जरूर एक बार पढ़िए उसको जाकर। ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 प्रसृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पाचन, धारण, रोपण, ऊर्ध्व व अधशोधन इत्यादि को वीर्य किसने माना है? द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ए चक्रपाणी, बी नीमी, सी नागार्जुन एंड डी दलहन। अब देखिए यहां पर आपने ऐसा पहले वीर्य के नाम कहीं नहीं देखे होंगे। पाचन, धारण, रोपण, ऊर्ध्व व अधोशोधन, ये स्पेसिफिकली किसने माना है इनको? वीर्य नीमी ने माना है, और नीमी ने 15 वीर्य माने हैं, ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो उन 15 में से ये 5 वीर्य हैं, पाचन, धारण, रोपण, ऊर्ध्वशोधन, अधोशोधन। इसके अलावा और 10 वीर्य भी माने हैं। जब हम द्रव्य का टॉपिक शुरू करेंगे, द्रव्य गुण पार्ट 1, वहां पे हम डिटेल में लेंगे कि कौन से वीर्य में कौन सा महाभूत रहता है, कौन सा गुण रहता है उनमें, वो सब डिटेल वहां पे कवर होगा। बट यहाँ फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि 15 वीर्य नीमी ने माने हैं, और पाचन, धारण, रोपण, ऊर्ध्व व अधोशोधन यह बताया है उसमें से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए बंध को पहचानिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि पिछले 2-3 सालों से एआईपीजीटी में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आना भी शुरू हुए हैं।
तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ द्रव्य गुण की इमेज आएंगे, बंध के भी इमेज पूछ सकते हैं। बंध हम शल्य में भी पढ़ते हैं, बंध हम रसशास्त्र में भी पढ़ते हैं। ठीक है, यंत्र के इमेज पूछ सकते हैं शल्य में, यंत्र के, शस्त्र के। तो आपको ओवरऑल स्टडी करनी है, उसके लिए आपको हर एक, अब जैसे यहाँ पे बंध का क्वेश्चन पूछा है, तो आपको हर एक बंध का पता होना चाहिए कि कौन से बंध का कौन सी जगहों पर ये कार्य है, या कौन सी जगहों पे बांधना चाहिए, कौन से रीजन में बांधना चाहिए, आई मीन टू से ऐसा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ राइट हैंड साइड पे बंध की इमेज दी गई है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए क्या है, स्थगिका, बी विबंध, सी स्वस्तिक एंड डी पंचांगी। ठीक है, चलो अभी एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट इज स्थगिका। स्थगिका के बारे में क्या बताया गया है, स्थगिका का कौन कौन सा रीजन बताया गया है वो नोट करना है। सबसे पहले अंगुष्ठ, अंगुली, शिश्नाग्र। ठीक है, स्थगिका जिसको स्टंप बैंडेज भी कहा जाता है, उसमें अंगुष्ठ, अंगुली और शिश्नाग्र बताया है। विबंध में क्या बताया गया है, विबंध में बताया गया है पृष्ठ उदर उर। ठीक है, पृष्ठोदर उर सुविबंधम, ऐसा श्लोक आया है। स्वस्तिक में क्या बताया गया है, स्वस्तिक में देखिए, स्वस्तिक में बताया है संधि कुर्चक भ्रू स्तन कर्ण तल, यानी 2 संधियों के जॉइंट्स में, भ्रू रीजन में, स्तन में, कर्ण में और तल रीजन में। और पंचांगी के बारे में क्या बताया है, जत्रु के ऊपर। ठीक है, जत्रु ऊर्ध्वनम पंचांगी मिति। अब देखिए यहाँ पे जो बंध दिया गया है वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हाथ में ये एल्बो जॉइंट की रीजन में बांधा गया है ये। ठीक है, तो ये 2 जॉइंट्स के बीच में है ना। तो हमारा क्या आंसर होगा फिर, संधि कुर्चक मतलब संधि स्थानों में, तो राइट आंसर क्या होगा, स्वस्तिक। यह स्वस्तिक बंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 जॉइंट्स में, 2 जॉइंट के मिलन स्थान में बांध गया है, तो ये ध्यान में रखिए आप। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज स्वस्तिक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा उसके कारण के रूप में। अब देखिए एआईपीजीटी में रीजन असर्शन के क्वेश्चंस आना भी शुरू हुए हैं, तो उसके लिए अपना काम क्या है, अपना काम है कि हम हमारे जो 10 क्वेश्चंस हम डेली लेते हैं उसके थ्रू रीजन असर्शन, स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाएं आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ए बताया गया है, ए इज असर्शन। नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ 100 बार दबाने को अग्निसार क्रिया कहा जाता है। इसका रीजन देखिए क्या है, यह अग्निसार क्रिया अग्नि एवं मेद वर्धन हेतु किया जाता है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ 100 बार दबाने को अग्निसार कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसका रीजन देखो, यह अग्निसार क्रिया अग्नि एवं मेदवर्धन हेतु। अब देखिए यहाँ पर यदि अग्नि की वृद्धि होंगी तो मेद वृद्धि होंगी क्या, नहीं होंगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहां देखिए पहला ए सही है, परंतु आर जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है, आर सही नहीं, स्टेटमेंट गलत है वो स्टेटमेंट। ठीक है, ये नोट करके रखिए अपने पास। अग्निसार क्रिया अग्नि वर्धन हेतु किया जाता है, मेद क्षय हेतु उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भेषज रत्नावली अनुसार कुष्मांड अवलेह का रोगाधिकार क्या है। भेषज कल्पना का ये क्वेश्चन है और अपने को भेषज रत्नावली के अनुसार भी सारे मैक्सिमम रोगाधिकार पता होने चाहिए। तो कुष्मांड अवलेह भेषज रत्नावली ने बताया है रक्तपित्त में। ठीक है, बाकी ऑप्शंस काश, श्वास, शतशीर्ण ये गलत हैं। रक्तपित्त स्पेसिफिकली बताया गया है, ये जरूर नोट कीजिए। जिन्हें रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस भेषज रत्नावली 13th अध्याय श्लोक नंबर 110 से लेके 123, वहां पर पूरा आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्तांत नेत्र सुश्रुत के अनुसार कौन से प्रकृति का लक्षण है। क्रिया शरीर का ये क्वेश्चन है, रक्तांत नेत्र।
ए वात, बी पित्त, सी कफ, डी द्वंद्वज। अब देखिए, रक्तांत नेत्र, जैसे कि हमें इसका वर्ड से लग रहा है, नेत्र में एक प्रकार से लालिमा या फिर लाल वर्ण के नेत्र हो जाना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 90% स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता होगा वो लोग पित्त को टिक करके आएंगे, क्योंकि पित्त और रक्त का हमें पता है कि आश्रय आश्रय संबंध है। बट ये स्पेसिफिक जो लक्षण आया है, ये हम क्रिया पढ़ते वक्त डिटेल में देखने वाले हैं। रक्तांत नेत्र बताया गया है कफ प्रकृति पुरुष के लिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट करके रखिए इसको, सी आंसर है इसका, रक्तांत नेत्र कफ प्रकृति पुरुष का लक्षण है। रेफरेंस जिन्हें चाहिए, सुश्रुत शारीर 4था अध्याय 73वां श्लोक, वहां पे डिटेल में दिया गया है इसका। ऑप्शन सी कफ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रसरत्न समुच्चय के अनुसार हरताल सत्वपातन के लिए कौन से शीर का प्रयोग किया जाता है? रसशास्त्र का ये क्वेश्चन है। ए अर्कशीर, बी वटशीर, सी उदुम्बर शीर एंड डी स्नूही शीर। ठीक है, अब देखिए ये जिनको नहीं पता है इसके बारे में, जिन्होंने क्या बोलते हैं, महारस, उपरस, साधारण रस, इनका सत्वपातन नहीं पढ़ा है, वो एक बार जरूर ध्यान में रखिए कि हमें सत्वपातन का भी एक बार डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना है। तो यहाँ हरताल सत्वपातन के लिए अर्कशीर यूज करते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो नोट कर लीजिए। रेफरेंस इसका दिया गया है रसरत्न समुच्चय 3रा अध्याय 84वां श्लोक। ठीक है, अर्कशीर इज यूज्ड फॉर हरताल सत्वपातन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अब ये देखिए टेबल वाला क्वेश्चन है, ये भी एआईपीजीटी में यूजुअली पूछा जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। काय चिकित्सा का ये क्वेश्चन है। सूची 1 में अवस्थाएं दी गई है, सूची 2 में चिकित्सा सूत्र दिया गया है। फर्स्ट देखिए, नवज्वर, कृश प्रमेही, तमक श्वास, अधोग रक्तपित्त। सूची 2 में लंघन, ब्रूहण, वमन और विरेचन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नवज्वर, नवज्वर में क्या करते हैं, नवज्वर में लंघन, खाना बिल्कुल बंद करवाते हैं, तो यहाँ ए के आगे 1 आएगा। कृश प्रमेही, अब व्यक्ति कृश है उसको ब्रूहण करवाएंगे। ठीक है, कृश वाले को लंघन तो नहीं करवाओगे आप, है ना, कृश वाले को ब्रूहण कराओगे। तमक श्वास, तमकीतु विरेचनम, ऐसा श्लोक में क्लियर कट दिया है, तो यहाँ सी आ जाएगा 4 के सामने, विरेचन। अधोग रक्तपित्त में हम करते हैं वमन, ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या करते हैं, विरेचन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्व अम्ल पित्त में क्या करते हैं, ऊर्ध्व अम्ल पित्त में वमन, अधो अम्ल पित्त में विरेचन, ये डिफरेंस ध्यान में रखिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, A1, B2, D3, C4। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही है, A1, B2, C4 एंड D3। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, रसस्तु हृदयम याति समान मरुतेरति, निम्न में से कौन से ग्रंथ का संदर्भ है? आयुर्वेद इतिहास का ये क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको श्लोक का मीनिंग समझा देता हूँ। श्लोक ऐसा बोलता है कि रस जो है, रस समान वायु द्वारा प्रेरित होकर हृदय में चला जाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए भेल, बी हारित, सी भाव प्रकाश एंड डी शारंगधर। तो ये जो स्टेटमेंट बताया गया है, ये बताया गया है शारंगधर के अनुसार। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। रेफरेंस है शारंगधर पूर्व खंड 6वां अध्याय 13th श्लोक। ठीक है, रस समान वायु द्वारा प्रेरित होकर हृदय में चला जाना, यह शारंगधर ने कहा है। ठीक है, सो यहाँ हमारे आज के 10 क्वेश्चंस समाप्त होते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।